झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के बॉडीगार्ड छीने जाने के मामले को लेकर उन्होंने राज्यपाल समेत कई लोगों को पत्र लिखा। कहा, मुझे कुछ हुआ तो हेमंत सरकार और डीजीपी दोषी होंगे। साथ ही दुलाल भुइयां ने कहा कि जिसको बॉडीगार्ड मिलना चाहिए उसे नहीं दिया जा रहा है। चाटुकार लोगों को बॉडीगार्ड दिया जा रहा है। मैं पूरे झारखंड के हर जिले में घूमता हूँ, साथ ही अन्य राज्यों में भी जाता हूँ। कई तरह के लोग रहते हैं और मेरे साथ पिछले 6 महीनों से बॉडीगार्ड नहीं है। हमने कई बार प्रशासन और सरकार को भी सूचित किया है, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। यदि मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार हेमंत सरकार और डीजीपी और स्थानीय प्रशासन होंगे। हमने इस मामले को लेकर झारखंड के महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई लोगों को पत्र लिखा है ताकि मेरी जान माल की सुरक्षा हो सके। क्या मामला क्या है? देखिए, मामला है तो बहुत गंभीर है और नज़रअंदाज भी कर रहा है यहाँ के स्थानीय सरकार झारखंड का। माननीय हेमंत बाबू को सोच होना चाहिए कि झारखंड आंदोलनकारी लोगों का जो दर्जनों केस खाया है और दर्जनों बार मैंने जेल में रहा और झारखंड आंदोलन में हमारे 3 परिवार शहीद हुए, 2 मामी, 1 भाई झारखंड आंदोलन में। और हमारा 2 3 4 बॉडीगार्ड था, एक भी नहीं है। अभी कम से कम 3-4 साल से यही नौटंकी कर रहा है। कभी एक को बुला लिया, चलो, फिर कभी एक और बुला लिया, कभी एक और किसी को बुला लिया। जो कोई प्रोटोकॉल में नहीं है हेमंत बाबू के सरकार में, जो प्रोटोकॉल से दूर दूर तक है, सामाजिक न्याय से भी दूर है, 4-4, 6-6 बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं और कुछ नहीं है वो। हम यही कहेंगे, अगर नियम बनता है, कोई पूर्व विधायक है तो उसका 4 बॉडीगार्ड, 6 बॉडीगार्ड है, पूरा लव लश्कर के साथ घूम रहे हैं। और हम दलित समाज से आते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं हेमंत बाबू। आज एक भी बॉडीगार्ड हमको नहीं दिया, ले लिया, सरवनी मेला के नाम से ले गया, नहीं दिया। एसपी साहब को फोन लगाते हैं हम, जमशेदपुर के एसपी को, डीजीपी साहब से बात करना चाहते हैं, कोई नहीं रिस्पांस देता है। ये क्या है प्रशासन का नियम? अब जनप्रतिनिधि 2-2 बार, 3-3 बार का मैं एमएलए हूं, बिहार से लेकर झारखंड तक, और गुरु जी के साथ में आंदोलन किए हैं। झारखंड राज्य हम लोग बनाए हैं, कई बार हम लोग मार खाए, जेल गए, पटना जेल में रहे, हजारीबाग जेल में रहे, चाईबासा जेल, रांची जेल, सरायकेला जेल, सभी जेल में रहे और दर्जनों केस से आज हम बरी भी हुए। लेकिन दुर्भाग्य कि हमको एक भी बॉडीगार्ड नहीं। तो क्या हेमंत सोरेन जी हमको मरवाना चाहते हैं? जैसे सूर्या हंसदा को मरवाया है, उसी प्रकार से हमको भी मरवाना चाहते हैं। उनके लुच्चे लपंगे लोग जो कभी कोई प्रोटोकॉल में नहीं, एसपी को बोलता है, अरे एसपी बोल के बुलाता है, वैसे लोगों को मैंने बॉडीगार्ड देता है। जो लोहा चोर, कोयला चोर, जो जमीन घोटाला, वो सारे लोगों को बॉडीगार्ड मिला हुआ है। और मैं जनता के प्रतिनिधि करता हूं। एक एसपी प्रभात कुमार, एक एसपी था यहां जमशेदपुर में, मैंने उनसे कहा कि हमको बॉडीगार्ड क्यों छीन रहे हैं? बोला, क्यों आपको बॉडीगार्ड दरकार है? अब नेतागिरी मत करिए। मैंने कहा, प्रभात बाबू, हम समाज के लोग जो दबे कुचले शोषित पीड़ित की आवाज को कौन उठाएगा? आप तो नहीं उठाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हम लोग को गुजरना पड़ता है, चतरा जाते हैं, पलामू जाते हैं, ये सारी जगह से हम लोग जाना आना करते हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा जाते हैं। और अखिल
दलित समाज के अखिल भारतीय भूया समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और झारखंड मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष भी हम हैं। लेकिन हमारे जान माल के बोल रहे एसपी साहब क्या बोल रहे, मत निकलिए आप। तो हम एसपी साहब को बोले आप भी वर्दी खोल के घूमिए, थोड़ा देख लीजिए, ये पटमदा के एरिया में थोड़ा घूमिए ना, आपको उठा कर ले जाएगा कैसे। तो मेरे ऊपर ताल खा गया, नहीं प्रशासनिक रूप से। अब हम बोले थे कि प्रशासन को कम से कम इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। कितने बार विधायक रहे, कितने बार मंत्री रह चुके हैं? 3 बार एमएलए रहा और 2 बार मिनिस्टर रहे और झारखंड आंदोलनकारी का मुख्य अग्रिम भूमिका में रहे। अभी क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत कुछ नहीं है, हमारा यही है कि हम अकेला भी घूमेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। घूम ही रहे अभी 6-7 महीना से, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल, ये नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि न्यायालय के शरण में भी जाएंगे अगर विचार नहीं करते। हमने यहाँ पूरा लिखे महामहिम राज्यपाल महोदय को, और उसके बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी लिखे हैं, उसका विपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी को भी लिखे हैं, प्रशासन डीजीपी वगैरह जितने सबको लिखे हैं। क्या लिखे हैं आपने? इसमें लिखे हैं कि हमारा जो जान माल का खतरा है इसका कौन ये करेगा। जब बॉडीगार्ड अगर सबको देना तो सबको दीजिए, नहीं देना तो सबका ले लीजिए। एक चाटुकार लोग को बॉडीगार्ड, अरे भगवान, हेमंत सोरेन जी ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? सरकार को कहां ले जाना चाहते हैं? जो जूता चप्पल आपका उठाता है उसको 4-4 बॉडीगार्ड, जो आपको छाता लेके दिखाता है उसको 6-6 बॉडीगार्ड। कौन है यह पवन सिंह? कौन है यह? कौन रिंटू सिंह कौन है? 6-6 जो बॉडीगार्ड। ये एसपी साहब को नहीं दिखता है, डीजीपी साहब को नहीं दिखता है? कौन है यह? कौन है यहाँ पर जो कभी झारखंड के लिए लड़ा नहीं है, झारखंड के लिए मरा नहीं है, झारखंड विरोधी लोग को मिला है बॉडीगार्ड। हमारा समाज का पूरा बैठक चल रहा है, सेंट्रल का बैठक होगा कल रांची नामकुम में। अब इसको निंदा प्रस्ताव यहाँ के मुख्यमंत्री को ऊपर में हम लोग लेंगे, निंदा प्रस्ताव लेंगे। दिमाग खराब हो गया ना, इतना माने खस्सी कटवा के खिला दिया, जानवर का हत्या करा दिया, इनका दिमाग खराब हो गया। अगर हमारे ऊपर कोई भी घटना घटता है, यहाँ का सरकार जिम्मेवारी होगा, हेमंत सरकार और यहाँ का डीजीपी प्रशासन और जमशेद, जो जिस जगह से होगा, जमशेदपुर की घटना होगा तो एसपी जिम्मेवारी, और रांची में अगर होगा तो डीजीपी जिम्मेवारी और हेमंत सरकार जिम्मेवारी है।